दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया का वीज़ा कैसे मिलता है? और क्या आपको पता है कि किम जोंग उन के मुल्क में सिर्फ एक ही जहाज चलता है जो आपके दादा के ज़माने का है? नॉर्थ कोरिया में एंटर होने पर आपके साथ क्या किया जाता है? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों और नॉर्थ कोरिया के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे। दोस्तों, दुनिया के कई ऐसी कंट्रीज हैं जिनका वीज़ा मुश्किल से मिलता है और नॉर्थ कोरिया इन सब से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। आपके पास चाहे दुनिया का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट क्यों ना हो, नॉर्थ कोरिया जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। वीज़ा के बगैर तो यहाँ मक्खियाँ भी एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि किम जोंग उन नहीं चाहते कि उसके कंट्री में कोई बाहर से एंटर हो। नॉर्थ कोरिया का वीज़ा आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि आपको एक सर्टिफाइड ट्रैवल कंपनी को हायर करना पड़ता है जो नॉर्थ कोरिया से अप्रूव्ड हो। अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो ट्रैवल कंपनी भी आपका वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकती। इफ़ आपको नॉर्थ कोरिया का वीज़ा मिल जाए तो पहले आपको रशिया या चाइना जाना पड़ेगा, जिसके लिए उनका वीज़ा भी दरकार होगा। आप रशिया और चाइना के बगैर डायरेक्टली नॉर्थ कोरिया नहीं जा सकते। आप नॉर्थ कोरिया में सिर्फ चाइना या रशिया के जरिए एंटर हो सकते हैं। वीज़ा तो ट्रैवल कंपनी लगवा देती है, मगर इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत सख्त होती हैं। इन टर्म्स एंड कंडीशंस में इतने सख्त रूल्स लिखे गए हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप नॉर्थ कोरिया में एंटर होते हैं तो कस्टम्स वाले आपको ऐसे देखते हैं जैसे आपको खा जाएं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कैमरा, मोबाइल और हर वो चीज़ जिससे रिकॉर्डिंग की जा सकती हो आपको डिक्लेयर करना पड़ती है। इसके बाद जाकर आपको नॉर्थ कोरिया में एंट्री मिलती है, वो भी तब जब कोई टूर गाइड साथ हो। इन टर्म्स एंड कंडीशंस को सुनकर आधे लोग तो वैसे भी नॉर्थ कोरिया जाने से इनकार कर देंगे। नॉर्थ कोरियन एयरलाइन, वैसे तो किसी भी कंट्री में जाने के लिए आपको दर्जनों एयरलाइंस मिल जाएंगी, मगर नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं होता, क्योंकि किम नहीं चाहते कि कोई बाहर से नॉर्थ कोरिया आए। सिर्फ एयर कोरिया एक ऐसी एयरलाइन है जो नॉर्थ कोरिया में एंटर हो सकती है। एयर कोरिया इस मुल्क की ऑफिशियल एयरलाइन है, जिसके मालिक खुद किम जोंग उन हैं। ये वर्ल्ड की वर्स्ट एयरलाइंस में से एक है, जिसकी रेटिंग 1 स्टार से भी कम है। जिसकी वजह यह है कि जो जहाज दुनिया ने 20 साल पहले टायर कर दिए वो आज भी नॉर्थ कोरिया में चल रहे हैं। इनके पास विंटेज सोवियत प्लेन्स हैं जिन्हें 1960s में बनाया गया था। इवन जिस कंपनी ने इन्हें बनाया वो भी आज ख़त्म हो चुकी है। ये जहाज़ इतने पुराने हैं कि इन्हें 2 नहीं बल्कि 5 पायलट्स मिलकर चलाते हैं। एयर कोरिया के जहाज़ सिर्फ चाइना और रशिया में जा सकते हैं। चाइना और रशिया के अलावा ये एयरलाइन कहीं नहीं जा सकती, और ना ही कोई दूसरी एयरलाइन नॉर्थ कोरिया में एंटर हो सकती है। इस एयरलाइन का टिकट लेना भी काफ़ी मुश्किल है। आप खुद से इसका टिकट बुक नहीं कर सकते, बल्कि जिस कंपनी ने आपका वीज़ा लगवा के दिया वही आपको टिकट लेकर दे सकती है। अब बात करते हैं इसमें सफ़र की। सबसे पहले जब आप इस जहाज़ में एंटर होते हैं तो आप रियलाइज़ करते हैं कि इस जहाज़ की सीट नहायत ही अनकंफर्टेबल हैं। जब पैसेंजर ज़्यादा हो जाते हैं तो लोगों को कार्गो कंपार्टमेंट्स में भी बिठा दिया जाता है। वहाँ पर बाकायदा सीट्स लगाई गई हैं जिन पर बैठकर आप नॉर्थ कोरिया जाते हैं। जब ये जहाज़ चलता है तो इसका शोर सुनकर ही आप परेशान हो जाओगे। ये 1.5 घंटे का सफ़र जिंदगी और मौत के दरमियान जंग होती है। जहाज़ का इससे बदतर सफ़र दुनिया में शायद ही कहीं हो। ट्रेन, दोस्तों आप सब ने कभी न कभी तो ट्रेन का सफ़र ज़रूर किया होगा, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ट्रेन का सफ़र आपको दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। वैसे तो ट्रेन में कोई भी सफ़र कर सकता है, मगर नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं होता। वैसे तो ट्रेन स्टेशन पर काफ़ी रश होता है, मगर नॉर्थ कोरिया के ट्रेन स्टेशन बिल्कुल खाली होते हैं। यहाँ लोग तो होते हैं मगर काफ़ी कम तादाद में। इन स्टेशन पर आर्मी हर वक्त तैनात रहती है और वो जब चाहें किसी पैसेंजर का सामान चेक कर सकती हैं और उसे ट्रेन में एंटर होने से रोक भी सकती हैं। ये सारा प्रोसेस सिर्फ लोगों को डराने के लिए किया जाता है। खैर, किसी तरह बंदा इसका टिकट खरीद कर इसमें बैठ तो जाता है, लेकिन पूरे रास्ते में इसे एक पल का भी सुकून नहीं होता। ट्रेन में टीवी तो लगा है, मगर उसमें हर वक्त नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री की वीडियोस चल रही होती हैं। जब आप सफ़र कर रहे होते हैं तो पूरे रास्ते खेतों में काम कर रहे गरीब मजदूरों के सिवा और कुछ नज़र नहीं आता। इस मुल्क से बदतर शायद ही दुनिया में कोई और जगह हो।
बस ट्रैवल। दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं होगा जहां लोग बस पर ट्रैवल नहीं करते होंगे। नॉर्थ कोरिया में भी लोग बस पर ट्रैवल करते हैं, मगर इनका एक्सपीरियंस बाकियों से थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ 100 साल पुरानी बसेस चलती हैं। इनके पास बसेस हैं ही कम तादाद में, ऊपर से वो चलते चलते जगह जगह पर रुक जाती हैं। बस एक होती है और पैसेंजर्स हजारों। इसी वजह से नॉर्थ कोरियंस ज्यादातर साइकिल्स को ही पसंद करते हैं। आप नॉर्थ कोरिया की जितनी भी वीडियोस देख लें, आपको यहाँ लोग साइकिल्स चलाते नजर आएंगे। गाड़ी तो यहाँ लोग खरीद ही नहीं सकते, इसलिए ये साइकिल्स में ही खुश रहते हैं। अगर टैक्सीज की बात करें तो ज्यादातर टैक्सीज सिर्फ कैपिटल प्योंगयांग में मौजूद हैं। छोटे शहरों में तो टैक्सीज होती ही नहीं हैं। प्योंगयांग में भी ये इतनी महंगी होती हैं कि आम बंदा इन पर राइड नहीं कर सकता। बेसिकली ये लोग गुलामों की जिंदगी गुजार रहे हैं।